हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पार्ट फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन इस टॉपिक की, हायरार्किकल लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हायरार्किकल लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन नीट में बिलोंग करते हैं और माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी और इट्स कंजर्वेशन में आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बात की है कि इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वेयर टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि दोस्तों, यदि दूर की गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा कहेंगे उसे, कोई एलियन हमारे पृथ्वी ग्रह का दौरा करता है तो सबसे पहली चीज उसे विस्मित और चकित होगी, यानी कि अमेज एंड बफेल। वह शायद लाइफ की विशाल विपुल डाइवर्सिटी होगी जिसका वह एलियन सामना करेगा, यही इस लाइन में कहा है। दूसरी बात कि इवन फॉर ह्यूमंस, यदि आप ह्यूमन की बात करते हैं, ये देखिए इस पिक्चर में आप एलियन दिखाई दे रहा है, ये काल्पनिक है और ये एलियन ये इस धरती की डाइवर्सिटी देखकर चकित होगा, अमेज एंड बैफल, यानी कि विस्मित और चकित होगा ये डाइवर्सिटी देखकर। और जब आप ह्यूमन की जब बात करते हैं दोस्तों, कि ह्यूमन के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस धरती पर रिच वैरायटी है, तो जिसके साथ वे इस पृथ्वी ग्रह अर्थ प्लैनेट को शेयर करते हैं, आप सभी मेरे साथ ये कोई भी ह्यूमन प्लैनेट अर्थ की प्लैनेट पर शेयर करते हैं, तो हमें क्या होगा कि सीज देखिए कि शेयर दिस प्लैनेट नेवर सीज टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस। ये मतलब क्या होता है कि हमें भी आश्चर्यचकित होंगे, ह्यूमन भी आश्चर्यचकित होगा, मोहित होगा। और ये हुई बात ये ह्यूमन की और एलियंस। दोस्तों, एनसीईआरटी ने कई आपके लिए यहाँ पर सवाल पूछते, पहले आगे देखेंगे वो सवाल का जवाब देंगे। वहां द कॉमन मैन, देखिए कोई भी साधा आदमी वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास नहीं रखेगा, देयर आर मोर देन, इस धरती पर क्या है कि 20,000 स्पीशीज किसकी पाई जाती है, एंड्स की। इस पिक्चर में देखिए, इस धरती पर 20,000 स्पीशीज एंड्स की पाई जाती है। 3 lakhs ऑफ द स्पीशीज ऑफ बीटल्स, ये देखिए बीटल्स की 3 लाख स्पीशीज है, और 28,000 स्पीशीज है फिशेस की। ये देखिए पूरे ये मराइन वाटर में हो या फ्रेश वाटर में नियर अबाउट 28,000 स्पीशीज फिशेस की है, एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स। यहाँ पर देखिए कि ये अमेजिंग वैरायटी आपको दिखाई दे रही है, रंग बिरंगे फ्लावर की ये ऑर्किड्स होते हैं, और ऑर्किड्स की वैरायटी 20,000 स्पीशीज इस धरती पर पाई जाती है। देखिए प्यारे दोस्तों, इस बायोडाइवर्सिटी में इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की बात की है। ये परिस्थिति विज्ञान शास्त्री होते हैं, विकासवादी जीव शास्त्री होते हैं। इकोलॉजिस्ट यानी कि परिस्थिति विज्ञान शास्त्री, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट यानी कि जो भी इवोल्यूशन होता है किसी भी स्पीशीज का, ऑर्गेनिज्म का, तो उसे विकासवादी जीव विज्ञानी कहते हैं। हैव बीन ट्राइंग, ये ट्राई कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी, ये विविधता का क्या महत्व है। और कई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछते हैं या उन सवाल करते हैं, कैसे, तो बात करते हैं इस सवालों की। देखिए इस कौन सा पहला सवाल, व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीशीज, इतनी सारी प्रजातियां क्यों हैं। दूसरा सवाल है कि डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, यानी कि क्या ऐसी महान डाइवर्सिटी पूरे विश्व पृथ्वी के इतिहास में मौजूद थी पहले से। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, यानी कि यह डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, ये भी इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट पूछते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बायोस्फीयर, मतलब क्या होता है कि ये डाइवर्सिटी जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर के लिए कैसे और क्यों महत्वपूर्ण होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस,
इसका मतलब क्या होता है, अगर डाइवर्सिटी, ये लाइफ की डाइवर्सिटी इस धरती पर बहुत कम होती है तो क्या ये अलग तरह से काम करती है? और आखिरी क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? मतलब क्या होता है कि मनुष्य कैसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से फायदेमंद होता है या लाभान्वित होते हैं? तो ये 6 क्वेश्चंस आपको कौन पूछते हैं? इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट पूछते हैं। और इनका ये डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस ये अंडरस्टैंड करने के लिए, सच डाइवर्सिटी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, इस सभी क्वेश्चंस के, ये जो भी सवाल है, क्वेश्चन है, इसके जवाब आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। देखिए कि आप बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, 22 में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे कहेंगे या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहेंगे, 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से पहला कंटेंट शुरू होता है बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी नहीं, लेकिन यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपको थियरी एग्जाम में भी पूछेंगे, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। देखिए, टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ गिवन रीजन। जो भी आपको एरिया दिया जाता है, रीजन दिया जाता है, उनमें जीन की, स्पीशीज की और इकोसिस्टम की जो भी टोटलिटी होती है, मतलब ये टोटलिटी द कंबाइंड डाइवर्सिटी होती है एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दो डेफिनेशन यहाँ पर आप डेफिनेशन की चर्चा करेंगे, मतलब एक ही होता है, जितने भी जीन, स्पीशीज और इकोसिस्टम जिस गिवन रीजन में दी जाती है, ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यदि ऑर्गेनिज्म का ग्रुप पॉपुलेशन में होता है और पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बायोम्स और बायोम से बायोस्फीयर, ये इसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखिए, दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स यानी मतलब ऑल एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया, फंगी, इन्हें माइक्रोब्स कहते हैं और इन्हें भी लाइफ फॉर्म होता है और ये धरती पर पाए जाते हैं। एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच द ऑकर, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ अ लाइफ फॉर्म, जीवन की स्वरूप की वैरायटी या वेरिएबिलिटी जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स धरती पर पाई जाती है और इनमें इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑकर्स होते हैं, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये दो डेफिनेशन की यहाँ पर बात की है। आपको दिखाई दे रहे हैं कई प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, प्लांट की कई वैरायटीज दिखने जा रही है, कई फ्लावर्स की वैरायटी भी दिखने जा रही है। इस पिक्चर में आप देखेंगे ये बायोडाइवर्सिटी है। दोस्तों, ये बायोडाइवर्सिटी टर्म्स की जब बात करते हैं तो पहले कॉइन की थी ये बायोडाइवर्सिटी टर्म वॉल्टर जी रोसेन ने, कौन से ईयर में? इन 1985। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बात आती है कि आवर बायोस्फीयर, जो भी जीवमंडल होता है तो इमेंस डाइवर्सिटी पाई जाती है। इमेंस यानी कि हेट्रोजेनेसिटी, यानी कि हेट्रो यानी कि डिफरेंट, जेनेटिसिटी यानी कि जेनेटिक लेवल पर ये एग्जिस्ट होती है। कहाँ, कैसे? नॉट ओनली द स्पीसीज लेवल, आप किसी भी स्पीसीज की बात करते हैं तो स्पीसीज लेवल पर भी नहीं, स्पीसीज लेवल पर भी होती है, लेकिन बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रेंजिंग होता है? फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल्स, सेल्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, टू द बायोमास। दोस्तों, इस पिक्चर में देखिए, आपको यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल दिखाई देते हैं। मॉलिक्यूल्स ये दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड। इस पर क्या होती है? ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि हेट्रोजेनेसिटी यानी कि इमेन डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जब बात करती है तो पहली लेवल है मॉलिक्यूल यानी कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी क्या है कि डाइवर्सिटी है। दूसरी बात आती है मॉलिक्यूल से सेल बनती है और सेल ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। दोस्तों, कई ऐसे सेल आप जानते हैं कि पाए जाते हैं, आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या लिवर सेल या नर्व सेल, यहाँ पर भी क्या है कि हेट्रोजेनेसिटी है, हेट्रोजेनेसिटी है। सेल से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल बनता है। तो दोस्तों देखिए कि आप नर्व सेल होती है, नर्व ब्रेन को, या कई ऐसी कौन सी सेल होती है? हार्ट की सेल होती है, क्या कनेक्टिव, ये कई डिफरेंट सेल्स होते हैं
आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मसल के भी सेल होते हैं, नर्व सेल भी होते हैं, इपिथेलियल कई ये भी सेल होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को आप क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, और वहां पर कई टाइप के डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं। और ये ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे। दोस्तों आप प्रोड्यूसर की बात करते हैं, कई हार्बीवोरस की बात करते हैं, कार्निवोरस की बात करते हैं, कई डिकम्पोज, ये सभी ऑर्गेनिज्म की लेवल में पाए जाते हैं। तो उसे और ऑर्गेनिज्म से कई सिंगल इंडिविजुअल ऑफ लिविंग थिंग को ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को वन टाइप का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो भी सेम एरिया में रहता है उसे पॉपुलेशन कहते हैं, और पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, और पॉपुलेशन दैट हैव टुगेदर इन अ डेफिनेट एरिया जो भी होता है वहां पर कम्युनिटी होती है। या कई कम्युनिटी में आपको हवैक पाएंगे, बिशन पाएंगे, डॉग्स पाएंगे, ग्रास पाएंगे, कई एलिफेंट पाएंगे, वो कम्युनिटी बनती है। और दोस्तों कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनती है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि कई ऐसे फॉरेस्ट कम्युनिटी हो या ग्रासलैंड कम्युनिटी हो, उसे कम्युनिटी कहते हैं। अब टू कहाँ तक? मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम्स तक जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप धरती पर 5 मेजर बायोम्स है, एक्वेटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टुंड्रा। ये बात तो हर तरफ क्या होती है कि डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन जो भी ये सोशियोबायोलॉजिस्ट, सामाजिक जीव विज्ञान शास्त्री थे, तो उन्होंने पहले ये बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज की थी, और पॉपुलराइज करके डिस्क्राइब, उनका वर्णन भी किया था बायोडाइवर्सिटी। द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैक्रो मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और लास्ट में बायोस्फीयर। दोस्तों आगे बात करते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, ये 3 बायोडाइवर्सिटी की आप चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी हियरार्किकल लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन सी? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इनकी ही इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। बात आती है पहले ये डाइवर्सिटी की जेनेटिक लेवल। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ अ जीन प्रेजेंट विद इन द, किसी भी स्पीशीज के जो भी जीन्स होते हैं उनमें जो भी विविधता पाई जाती है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप इसकी चर्चा करेंगे, समझेंगे। समझो कि प्यारे दोस्तों, अ सिंगल स्पीशीज शो ए हाई डाइवर, कोई भी सिंगल स्पीशीज हाई डाइवर्सिटी ये क्या शो करती है, दिखाती है एट ए जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल लेवल। तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ ले दोस्तों, कैसे कि डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पर भी है और डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पर भी है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं दोस्तों। क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट। यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट की बात की है, राउल्फिया हुमिटोरिया। तो राउल्फिया हुमिटोरिया ये क्या है? ये ग्रो होता है ग्रोइंग इन अ डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। हिमालय रेंजेस इंडिया में, हिमालय रेंजेस नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। और रेंजेस कौन सी होती है? काराकोरम रेंज होती है हिमालय की, ग्रेट हिमालयन रेंज होती है, यहाँ पर आपको ये हिमालय रीजन का पार्ट दिया है, और पीर पंजाल रेंज होती है। शिवलिका हिल्स भी ये हिमालयन रेंज में आती है। प्यारे दोस्तों, इस रेंज में मेडिसिनल प्लांट पाया जाता है राउल्फिया हुमिटोरिया, ग्रोइंग इन अ डिफरेंट हिमालय रेंजेस, माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी। देखिए पोटेंसी यानी कि शक्ति, ये प्लांट की स्पीसीज है राउल्फिया हुमिटोरिया, उनमें एक शक्ति होती है और कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब गाढ़ा होना या पतला होना ऑफ द एक्टिव केमिकल्स। ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं सभी, ये पिक्चर आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं ये क्या है कि ये राउल्फिया हुमिटोरिया डिफरेंट रेंजेस में, ज्योग्राफिकल रेंजेस जो भी हिमालय की होती है वहां पर ये प्लांट आपको मिलेंगे। उनमें शक्ति होगी यानी कि पोटेंसी होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी कि गाढ़ा होगा या पतला होगा। तो ये एक्टिव केमिकल्स उसे क्या कहेंगे? रिजरपाइन कहेंगे। और दैट द प्लांट प्रोड्यूस, ये राउल्फिया हुमिटोरिया रिजरपाइन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट से ये प्रोड्यूस करता है। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिजरपाइन बुखार के लिए, सोने में यदि असमर्थता होती है, नींद नहीं आती, मानसिक विकार हो या दर्द हो या गठिया हो या कैंसर, उच्च हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो, पेट या स्टमक में या इंटेस्टाइन में या लीवर में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनकी बीमारी ये होती है, तो ये राउल्फिया हुमिटोरिया ये प्लांट के में पाए जाने वाला रिजरपाइन ये बेहद ही इंपॉर्टेंट ये इलाज होता है। इससे ये सभी
बीमारियां कम होगी। तो अलग अलग हिमालय की रेंज में ये पाए जाते हैं, उनका पोटेंसी अलग होगा, कॉन्सेंट्रेशन अलग। पोटेंसी यानी कि उनमें पाई जाने वाली शक्ति, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि गाढ़ा या पतला, तो ये प्रोड्यूस करता है रॉ। देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों, इंडिया हैज मोर देन, ये स्टैटिस ये कई आपको इस एनसीईआरटी ने कई रेंजेस दिए हैं। इंडिया हैज क्या दिखा है कि 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स। प्यारे दोस्तों, स्ट्रेन्स किसे कहते हैं? स्ट्रेन्स यानी कि जेनेटिक वेरिएंट होते हैं। 50,000 ये राइस के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं भारत में, इंडिया में। 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। मैंगो को आप जानते हैं कि बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, इनके 1000 वैरायटीज है मैंगो की। दोस्तों आगे बात करते हैं कि दूसरे स्पीसीज डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि क्या लिखा है स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन अ गिवन कम्युनिटी। किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जांपल की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी एट अ स्पीसीज लेवल। वेस्टर्न घाट, इंडिया का नक्शा आपके सामने, जहन के सामने होना चाहिए, मन में होना चाहिए। वेस्टर्न घाट यहाँ से ये गुजरात से लेकर यहाँ आखिरी केरला तक पाया जाता है। तो और ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल से लेकर या तमिलनाडु या पांडिचेरी तक पाया जाता है। तो बात की है कि किसी भी स्पीसीज, यहाँ पर देखिए कि स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी की बात की है। वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिम घाट, कहाँ? गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक ये वेस्टर्न घाट ये होता है। या ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा डाइवर्सिटी है ईस्टर्न घाट्स की तुलना में। वेस्टर्न घाट में क्या लिखा है कि ये वेस्टर्न घाट में ज्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी होगी, प्लांट या एनिमल की, और ईस्टर्न घाट में क्या होगी? प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी कम होगी। ये बात डाइवर्सिटी की चल रही है यहाँ पर। तो किसकी बात चल रही है प्यारे दोस्तों? वेस्टर्न घाट में फ्रॉग हो या टोड हो या बफो टोडको या सैलेमंडर, ये स्पीसीज आपको ज्यादा दिखाई देंगे। किसकी तुलना में? ईस्टर्न घाट, यानी कि ये ईस्टर्न घाट में स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। ये हुई बात स्पीसीज डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इकोलॉजिकल, ये लास्ट डाइवर्सिटी है। 3 डाइवर्सिटी आपको स्टडी करनी है और यहाँ से क्वेश्चन नीट में बिलोंग करते हैं। दोस्तों देखिए, एट इकोसिस्टम लेवल, इकोसिस्टम लेवल की जब बात करते हैं तो इंडिया में, भारत में फॉर इंस्टेंस विद इन कौन सी डाइवर्सिटी पाई जाती है? इंडिया, तो देखिए इंडिया में राजस्थान जैसा डेजर्ट होता है, रेन फॉरेस्ट होते हैं मेघालय में, कई मैंग्रोव पाए जाते हैं कोस्टल एरिया में, ओशन की कोस्टल एरिया में, अरेबिक सी हो या बे ऑफ बंगाल हो, कोरल रीफिस पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा है, रेन फॉरेस्ट दिखाई दे रही है, मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाई दे रही है, वेटलैंड्स दिखाई देती है। दोस्तों वेटलैंड क्या होती है कि ये पानी और दलदल होती है। स्टोरी दिखाई दे रही है, ये देखिए वेटलैंड, पानी भी दिखाई दे रहा है, कई कीचड़ भी दिखाई दे रहा है, कई बर्ड्स वहां पर विजिट करते हैं इसकी। तो स्टोरी किसे कहते हैं दोस्तों? स्टोरी जहां पर नदी का पानी समंदर से मिलता है उसे स्टोरी कहते हैं, स्टोरीज कहते हैं। कई सारी स्टोरीज है, ये नर्मदा ये रिवर है, ये भी बे ऑफ बंगाल को मिलती है। कई गंगा है तो गंगा आपको बे ऑफ बंगाल को मिलती है। जहां पर नदियां समंदर से मिलती है उसे स्टोरीज कहते हैं। एंड अल्पाइन मीडोज, देखिए दोस्तों की अल्पाइन मीडोज की जब बात करते हैं तो 3000 से लेकर 5000 मीटर पर वेस्टर्न हिमालय, पश्चिम हिमालय की रेंज होती है, वहां पर अल्पाइन मीडोज पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे प्लांट्स पाए जाते हैं, पाइन्स और स्पोर्स कहते हैं उस प्लांट को। तो अल्पाइन हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इंडिया में ग्रेटर इकोसिस्टम की बात की है, तुलना की है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे हो या कनाडा हो, नॉर्वे कनाडा ये स्कैंडिनेवियन का, नॉर्वे और कनाडा में ये आपको सब इस टाइप की डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी इंडिया की तुलना में। इंडिया में ज्यादा है, नॉर्वे में ये आपको इस टाइप की, नॉर्वे में डेजर्ट नहीं मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, मैंग्रोव नहीं मिलेंगे, कोरल रीफिस ये कैसे फॉर्म होती है, यहाँ पर एक बात करेंगे, ये कोरल रीफी की बात करें दोस्तों। ये कोरल रीफी ये फॉर्म्ड कॉलोनीज, कैसे? पॉलिप्स ये ऑर्गेनिज्म होता है टुगेदर, और कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनता है कोरल रीफी। तो इस टाइप की डाइवर्सिटी स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं मिलेगी। कनाडा, नॉर्वे ये ऐसी कंट्री को स्कैंडिनेवियन कहती है, और इंडिया अलग टाइप का है, डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों भाइयों, आगे बात करेंगे कि
क्या लिखा है कि देयर, ये देखिए, इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स इवोल्यूशन। जितनी भी धरती पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, हजारों लाखों साल इवोल्यूशन के दौरान ये मिली है। और टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, ये निसर्ग में, नेचर में ऐसे लाखों साल लगे हैं ये डाइवर्सिटी निर्माण होने के लिए। और दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ, ये संपत्ति है सभी लोगों के लिए, सभी ह्यूमन के लिए ये क्या है कि वेल्थ है। इन द लेस देन 2 centuries if the present rate of a species loses, अभी दो प्लांट की स्पीशीज हो या एनिमल की स्पीशीज हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। और 2 centuries प्रेजेंट रेट से ये स्पीशीज की लॉसेस होती है, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ऐसी कंटिन्यू होता है तो क्या होगा, इनका भयंकर परिणाम होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता एंड इट्स कंजर्वेशन, उनका संरक्षण करना चाहिए। और नाउ ये वाइटल एनवायरमेंटल इश्यू, ये वैश्विक लेवल पर, पूरे विश्व के लेवल पर एक मुद्दा बना है। इंटरनेशनल लेवल पर जब बात करते हैं इंटरनेशनल कंसर्न की, एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी विश्व में लोग आप चाहते हैं कि वर्ल्ड बिगिंस रियलाइज, ये महसूस करने लगे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है। बायोडाइवर्सिटी फॉर अस सर्वाइवल, ये बायोडाइवर्सिटी जीवित रहना चाहिए। और वेल बीइंग ऑफ दिस प्लैनेट, जो भी आपका धरती या पृथ्वी प्लैनेट है, इनकी वेल बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।